Hello everyone, once again you all are most welcome in our channel. I hope you all are doing well. Investment एक ऐसा शब्द है जो एकदम साधारण व्यक्ति हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो और बहुत पैसे वाला, वो इसके बारे में जरूर सोचता है कि हम अपने पैसे, अपनी सेविंग इन्वेस्ट करें फ्यूचर के लिए, जिससे हमें अच्छे रिटर्न मिले। और कई बार हम जानते भी हैं, जैसे हम लोग उसके लिए साधारण आदमी के पास बहुत अधिक ऑप्शन नहीं होते कि वो कोई बिजनेस कर ले या कुछ उतने फंड नहीं होते, तो उन्हें लगता है क्यों ना हम कुछ शेयर खरीदें। अच्छा, शेयर खरीदें तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो शेयर हैं, जो पूंजी है, जो अपनी सेविंग है, वो इतनी कम होती है कि 2-4 शेयर आएंगे। या पता नहीं छोटी खरीदें तो उनका फ्यूचर क्या है, वो डिविडेंड देते हैं क्या, इतनी जानकारी नहीं होती, तो कंफ्यूज रहते हैं करे क्या। तो बंदा सोचता है हम करें क्या। ऐसे में जो हेल्प कर सकता है वो होते हैं म्यूचुअल फंड। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, म्यूचुअली इकट्ठा किया हुआ फंड, जहां बहुत सारे लोग मिलके एक साथ एक फंड इकट्ठा करते हैं। अब क्या है, ये जो म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट्स होती हैं, ये क्या करती है, इस पूरे फंड को एकत्रित करके इसको अलग अलग भागों में डिवाइड करके इन्वेस्ट करती हैं। और इनकी एक इनकी रिसर्च टीम होती है, एक्सपर्ट होती है, जो इन चीज़ों में पूरा सर्वे करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कितना रिटर्न मिलना है। इनकी पूरी एक टीम होती है, टीम वर्क होता है और बहुत थोड़ा स्टडी करते हैं। तो इनके क्या होता है, हमारे जो थोड़े थोड़े पैसे एक जगह इकट्ठे होते हैं इनके पास, वो सिर्फ एक जगह नहीं लगाते, वो उसको अलग अलग हर फील्ड में। और एक कहते हैं, जैसे हम लोगों को एक धारणा होती है कि चाहे इन्वेस्टमेंट पर है शेयर मार्केट, ऐसा नहीं है। वो लोग सिर्फ शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। म्यूचुअल फंड उसको गोल्ड में भी करते हैं, बॉन्ड भी करते हैं, इक्विटी भी करते हैं, उसको कई तरह से LIC वगैरह में भी करते हैं। और उसके तरह तरह के बहुत प्लान होते हैं, हमारे अकॉर्डिंगली हमारा कितना टाइम है उस हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट से याद आया कि अगर बहुत से लोग शेयर मार्केट में भी न्यू कमर जो होते हैं, बिगनर होते हैं, जानना चाहते हैं क्या होता है शेयर मार्केट, उनके लिए कहूँगी उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है जिसका आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। अगर उससे रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। वापस आती हूँ म्यूचुअल फंड में। अब ये म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट्स क्या करती हैं, पूरा सर्वे करके, स्टडी करके, इनकी एक्सपर्ट टीम पूरे हमारे लोगों से सबसे जो म्यूचुअली जो फंड एकत्रित किया था उसे अलग अलग में लगा देती है। लेकिन तो क्या कोई भी म्यूचुअल कंपनी में हम इन्वेस्ट कर दें? नहीं। कम से कम अब हमारे पास, जहां पहले हमें बहुत कुछ खोजना था इंडिविजुअली हर चीज के बारे में, गोल्ड खरीदे, शेयर खरीदे, बॉन्ड खरीदे, इतना कुछ जानना हमारे लिए संभव नहीं था। अब अगर हम अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जानना है सिर्फ उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट के बारे में जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके बारे में आप उसका ट्रैक जरूर देखें, पिछला उसका क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का मैं आपको बताती हूँ, इनके हमेशा प्राय अच्छे होते हैं। HDFC बैंक, HDFC म्यूचुअल फंड, SBI, ICO, इस तरह के जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं, इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनको देखेंगे आपको हाँ अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ऐसे में हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इनमें कैसे, इसमें बहुत से प्लान होते हैं, SIP किस तरह, कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ रेकरिंग के हिसाब से बने, हर महीने करो, हर साल करो। इन सब डिटेल में अगर आप कुछ जानना चाहें तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कौन से कैसे करते हैं, या वो आपको जहां आप करते हैं वो लोग ही आपको डिटेल में समझाएंगे। सो फ्रेंड्स, इन शॉर्ट अगर कहें सरल भाषा में, म्यूचुअल फंड यही होता है जो हमारे सबके पैसों को म्यूचुअली इकट्ठा एक जगह जो हम करते हैं, उसे ये म्यूचुअल फंड इंस्टीट्यूट्स अलग अलग क्षेत्र में कहाँ से अधिक रिटर्न मिल सकता है, उस हिसाब से वो लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट करते हैं। और एक टाइमली, जब हमारा टाइम होता है, हमें उनके टाइमली पैसे मिलते हैं, अपना वो चार्ज काट के उनका जो बनता है, तो डेफिनेटली उनकी टीम है, एक्सपर्ट है। तो साधारण आदमी जिसे सब कुछ आइडिया है और कंपनी का, वो म्यूचुअल फंड में नहीं भी जाते, वो अपना खुद ही कर लेते हैं, उन्हें पता होता है, तो वो अपने हिसाब से अपना गोल्ड में उन्हें अच्छा लगता है तो गोल्ड करते हैं। लेकिन जिनको इन सब की इतनी जानकारी नहीं है या अधिक फंड नहीं है, म्यूचुअल फंड में वो लोग इस तरह इन्वेस्ट करते हैं।
ये हुआ म्यूचुअल फंड, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप देखेंगे टीवी में भी आप बहुत अच्छे अच्छे ऐड आते रहते हैं इसके ऊपर, उसमें लिखा रहता है सर ऑल इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। वो जो ये लाइन है इतनी जल्दी बोलते हैं कि मेरे तो पूरे अपने लोग सुन भी नहीं पाते, जबकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये लाइन किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप करें तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं उन्हें केयरफुली पढ़ना होता है कि क्या सच में है। कई बार इसमें भी लोग अगर किसी साधारण म्यूचुअल फंड में किसी गलत प्लान में अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो बहुत बार लॉस हो जाता है। सो थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए हम किस में कर रहे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को एक्चुअली हम सिर्फ सुन के नहीं विश्वास करके। पुराने जमाने में क्या होता था, दादा ने कहा, चाचा ने कहा, मामा ने कहा, बस हम इसमें इन्वेस्ट कर दिए, तो फिर तो ये वही बात होगी, हमने लोगों के कहने से सुनने से ही सिर्फ साइन करके अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, सुन के नहीं। आप पढ़ें, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को जब आपको लगेगा हाँ ये सही है उसमें आप कीजिए। बस और एक दिक्कत ये होती है कि म्यूचुअल फंड में आप जो भी पैसे सेविंग के लगाए वो एक जितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दें आप, वो टाइम मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अगर कभी हमें अचानक जरूरत पड़ जाए तब हम अगर उस म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं या विड्रॉ करते हैं कि अब नहीं करना है कंटिन्यू से, तब उस दिन उसका जो प्राइस होता है हमें सिर्फ इतना मिलता है, और जरूरी नहीं कि वो उससे हमने जो इन्वेस्ट किया उससे अधिक हो। उस समय मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, शेयर मार्केट कैसा कर रहा है, हमारे म्यूचुअल फंड उस समय उस रेट पे जो रेट होगी वो हमें मिलेगी। तो जहां तक हो म्यूचुअल फंड में वही पैसा लगाना चाहिए और उतने समय के लिए लगाना चाहिए जो हम श्योर हैं कि हमें बीच में नहीं निकालना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई होप जो न्यू कमर है शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड के बारे में, जब मैंने शेयर मार्केट का वीडियो डाला था तो वहाँ ये प्रश्न आया था कि थोड़ा म्यूचुअल फंड के बारे में बोलूं, तो जो थोड़ा वो जानती हूँ शेयर की हूँ। जो बिगनर है आई होप उन्हें जरूर इससे फायदा होगा, और प्रयास कीजिए इस शेयर को आप अपने जैसे और यंग जो भी इस बारे में जानना चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात है, जो लोग इसे कैरियर के हिसाब से बनाना चाहते हैं, आपके पास भी मैसेज आते होंगे ऐसे, आजकल तो सरकार एनएससी ने भी बहुत सी ऐसे स्कीम निकाली है, ऐसे कोर्स पढ़ाई करवाती है जो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हम करते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, मगर हम एनएससी से करते हैं तो हमें बहुत रीजनेबल प्राइस में इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी देती है। तो वही बोलते हैं ना, हमेशा कोई आधा ज्ञान हमेशा नुकसान पहुंचा सकता है। तो म्यूचुअल फंड में वैसे बहुत कम हमें सोचना पड़ता है अगर हम एक बार इन्वेस्टमेंट कर दें उसके बाद, क्योंकि हमने जो प्लान लिया है उसी के अकॉर्डिंगली हमें रिटर्न मिलेगा। लेकिन उसमें फंड में इन्वेस्ट करने के पहले सबसे पहले तो जो लाइन रिपीट की थी उसका ध्यान रखना चाहिए, और थोड़ा सा जिस कंपनी में आप कर रहे हो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देखें। सेविंग तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि आप और आपको आश्चर्य होगा, बहुत से लोग जो बहुत साधारण होते हैं वो तो ये जो फुटपाथ पे सब्जी वगैरह बेचते हैं, फल वगैरह, उनको ही अपने पैसे लोन पे देते हैं पर डे कि आज इतना दिया हूँ, शाम को मुझे इतना ज़्यादा दे देना। तो सेविंग को इन्वेस्ट करना तो एक हमारी सबकी मैंने कॉमन चीज़ है, हर आदमी अपने सेविंग को इन्वेस्ट करना चाहता है कि हम उससे अधिक उसे बढ़ा सकें। आई होप यू लाइक इट, डू शेयर, डू सब्सक्राइब, हैव ए ग्रेट टाइम, गॉड सेव अस ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।